नमस्कार दोस्तों। गौतम बुद्ध ने शिक्षा को जीवन के सर्वांगीण विकास का साधन माना। उन्होंने केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, नैतिकता और करुणा पर आधारित शिक्षा को महत्व दिया। नीचे 100 महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं। आप सभी के लिए एक शिक्षा आत्मज्ञान की ओर ले जाने का मार्ग है। 2, केवल ज्ञान नहीं, बल्कि समझ जरूरी है। 3, शिक्षा का उद्देश्य मन को शुद्ध करना है। 4, नैतिक शिक्षा सबसे मूल्यवान है। 5, शिक्षा हमें दुखों से मुक्त कर सकती है। 6, ज्ञान से विवेक आता है। 7, शिक्षा से लोभ मोह क्रोध का नाश होता है। 8, बुद्धि से अधिक आवश्यक है करुणा। 9, शिक्षित व्यक्ति समाज का मार्गदर्शक होता है। 10, शिक्षा का मूल उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। 11, शिक्षा को व्यवहार में लाना आवश्यक है। 12, बिना चरित्र के ज्ञान व्यर्थ है। 13, सही दृष्टिकोण सम्यक दृष्टि शिक्षा का पहला चरण है। 14, शिक्षा से अज्ञान का अंधकार मिटता है। 15, बुद्धि, ध्यान और नैतिकता तीनों का मेल ही सच्ची शिक्षा है। 16, शिक्षा से व्यक्ति को आत्मसंयम आता है। 17, शिक्षा अहिंसा की भावना को विकसित करती है। 18, सच्ची शिक्षा आत्ममंथन सिखाती है। 19, शिक्षा से जीवन में संतुलन आता है। 20, शिक्षित व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है। 21, बुद्ध की शिक्षा में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता है। 22, अंधविश्वासों को शिक्षा से दूर किया जा सकता है। 23, शिक्षा के बिना धर्म की समझ अधूरी है। 24, शिक्षा से चित्त की शुद्धि होती है। 25, जीवन और मृत्यु को समझना भी शिक्षा है। 26, ज्ञान बांटना सबसे बड़ा दान है, धर्मदान। 27, शिक्षा से मन में जागरूकता आती है। 28, शिक्षा का मतलब केवल पढ़ना नहीं, समझना भी है। 29, शिक्षा विनम्रता सिखाती है। 30वीं, शिक्षा से ही हम अपनी अंतरात्मा को पहचानते हैं। 31वीं, बुद्ध कहते थे, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। 32वीं, शिक्षा हमें अपने कर्तव्यों का बोध कराती है। 33वीं, सही सोच और विवेक शिक्षा से विकसित होता है। 34वीं, शिक्षा से द्वेष मिटता है। 35, शिक्षा से हम संसार की सच्चाई समझ सकते हैं। 36, सच्ची शिक्षा दूसरों की सेवा की प्रेरणा देती है। 37, शिक्षा से लोभ पर नियंत्रण होता है। 38, शिक्षा का उद्देश्य है अंतर्मन को समझना। 39, शिक्षा से आत्मसंयम आता है। 40, आत्मगौरव और विनम्रता दोनों शिक्षा से मिलते हैं। 41, शिक्षा से भय मिटता है। 42, ध्यान भी शिक्षा का अंग है। 44, शिक्षा आत्मनिरीक्षण की क्षमता बढ़ाती है। 44, शिक्षित व्यक्ति गलत कार्य नहीं करता। 45, शिक्षा से हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। 44, शिक्षा जीवन को सरल बनाती है। 47, शिक्षा हमें मध्य मार्ग सिखाती है। 48, शिक्षा से ही निर्वाण का मार्ग खुलता है। 49, शिक्षा बिना अहंकार के होनी चाहिए। 50, शिक्षा सत्य की खोज है। 51, शिक्षा से मन की चंचलता समाप्त होती है। 52, बुद्ध कहते थे, ज्ञान ही मुक्ति है। 53, सच्चा ज्ञान जीवन बदल देता है। 54, शिक्षा में सतत अभ्यास आवश्यक है। 55, शिक्षा हमें दूसरों को क्षमा करना सिखाती है। 56, शिक्षा से हम कारण और परिणाम को समझते हैं। 58, शिक्षा का मूल उद्देश्य है दुखों से मुक्ति। 59, शिक्षा हमें स्वार्थ से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। 66, शिक्षा से अहंकार का विनाश होता है। 60, शिक्षा आत्मज्ञान का साधन है। 61, शिक्षा हमें लोभ मोह से मुक्त करती है। 62, शिक्षा से हमें समता की भावना आती है। 67, शिक्षा हमें परिश्रम करना सिखाती है। 64, शिक्षा का मार्ग अनुशासन और साधना से जुड़ा है। 65, शिक्षा मन की स्थिरता प्रदान करती है। 67, शिक्षा बिना भेदभाव के होनी चाहिए। 68, शिक्षा से दया और प्रेम विकसित होता है। 68, शिक्षा कभी भी समाप्त नहीं होती, यह निरंतर चलती है। 69, शिक्षा में क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। 70, शिक्षा से ही धर्म का सही अर्थ समझ में आता है। 71, शिक्षा को जीवन में उतारना जरूरी है। 72, बुद्ध कहते थे, जिसे स्वयं अनुभव न हो वह ज्ञान अधूरा है। 73, शिक्षा दूसरों के दुखों को समझने की संवेदनशीलता देती है। 74, शिक्षा आत्मावलोकन की प्रेरणा देती है। 75, शिक्षा से व्यक्ति अपने कर्मों को समझता है। 76,
शिक्षा से मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को मिटाता है। 77। शिक्षा से ही व्यक्ति सच्चा धर्मी बन सकता है। 78। शिक्षा से हम वर्तमान में जीना सीखते हैं। 99। शिक्षा किसी भी उम्र में प्राप्त की जा सकती है। 80। बुद्ध की शिक्षा, स्वयं सोचो, अंधविश्वास मत करो। 81। शिक्षा आत्मनिर्भरता का आधार है। 84। शिक्षा से हम दूसरों के अनुभवों से सीख सकते हैं। 85। शिक्षा में सहअस्तित्व की भावना होनी चाहिए। 51। शिक्षा व्यक्ति को जिम्मेदार बनाती है। 85। शिक्षा केवल बोलने की नहीं, सुनने की भी कला है। 86। शिक्षा संदेह से आरंभ होती है और विश्वास पर समाप्त होती है। 87। बुद्ध की शिक्षा सभी के लिए समान है, बिना जाति, धर्म, वर्ग के। 88। शिक्षा में प्रश्न पूछना बुरा नहीं, यह ज्ञान का पहला चरण है। 89। शिक्षा से जीवन में प्रकाश आता है। 90। शिक्षा आंतरिक शांति का मार्ग है। 91। शिक्षा में सहिष्णुता का भाव होना चाहिए। 92। शिक्षा से आत्मविश्वास बढ़ता है। 33। शिक्षा से व्यक्ति अपने दोषों को पहचानता है। 34। शिक्षा का उद्देश्य आत्मकल्याण है, न केवल भौतिक लाभ। 95। शिक्षा व्यक्ति को विनम्र बनाती है। 56। शिक्षा में अनुशासन का महत्व है। 97। शिक्षा मनुष्य को संपूर्ण बनाती है। 98। बुद्ध कहते थे, जो सीखता है वही बदलता है। 99। शिक्षा जीवन की गहराइयों को समझने का साधन है। 100वां। शिक्षा स्वयं को जानने और जगत को समझने का यथार्थ मार्ग है। गौतम बुद्ध की दृष्टि, जहां व्यक्ति अपने भीतर झांककर अपने दोषों को समझे, उन्हें दूर करे और सत्य के पथ पर चले। बुद्ध की शिक्षा में अहिंसा, संभाव, विवेक और आत्मनिरीक्षण को प्रमुख स्थान मिला। गौतम बुद्ध के 100 बिंदु अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।